10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में उत्तराखंड के चारों धामों में से एक प्रमुख श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, जिसके बाद से ही उत्तराखंड में बवाल शुरू हो गया है। दिल्ली में श्री केदारनाथ नाम से बनाए जा रहे मंदिर को लेकर चारों धामों में पंडा पुरोहितों ने विरोध दर्ज करवाया और श्री केदारनाथ धाम में पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन कर नाम में बदलाव की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी होने लगी है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री धामी पर दुस्साहस करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही दुस्साहस भरा काम किया कि दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पहली घटना का असर यहाँ के सामाजिक वातावरण पर, यहाँ के राजनीतिक वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। और दूसरी घटना का जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया, उस दूसरी घटना का असर निश्चित रूप में हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, हमारे भविष्य की आशाओं पर, उम्मीदों पर और इस रीजन के, गढ़वाल रीजन के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री रीजन के और पूरे उत्तराखंड के आर्थिकी पर उसका लंबा प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस हैसियत से केदारनाथ से शिला ले जाकर वहां उस कार्यक्रम में रखी और उसकी पूजा की, क्योंकि केदारनाथ ही नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के कण कण, संपूर्ण उत्तराखंड का मिट्टी का जर्रा जर्रा, पत्थर का कण कण, यह उत्तराखंड की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। और सांकेतिक रूप से केदारनाथ की शिला को दिल्ली ले जाकर पूजा करके केदारनाथ मंदिर की स्थापना वहां करना, वो हमारे हितों के खिलाफ एक घोर कुठाराघात है। 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली की ओर से बनाए जा रहे केदारनाथ धाम निर्माण को लेकर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। सीएम ने दिल्ली में निर्मित होने वाले केदारनाथ धाम के मंदिर का भूमि पूजन किया, जिसका अब विरोध होने लगा है। चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत इसका पुरजोर विरोध कर रही है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि सरकार अब चारों धामों के दर्शन दिल्ली में करवाने की तैयारी कर रही है। क्या यह सनातन धर्म के साथ ही संस्कृति का घोर अपमान भी है? दूसरी तरफ दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर का भूमि पूजन किए जाने पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताते हुए केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड राज्य सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं नई दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली द्वारा निर्मित किए जा रहे केदारनाथ मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में शामिल होने वाले महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे मंदिर के संबंध में राजनीति की जा रही है। इससे पूर्व इंदौर, मध्य प्रदेश में बिरला जी द्वारा केदारनाथ मंदिर की स्थापना की गई है तथा ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो संस्थाओं द्वारा इस नाम से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई है। केदारनाथ धाम का कोई प्रतीकात्मक सकारात्मक प्रतिबिंब कोई दूसरा नहीं हो सकता है तथा केदारनाथ धाम से इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग, उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है, उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं,
कार्य करता है तो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिवपुराण आदि में जहाँ पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आप आराधना करिए, वहाँ पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। श्री गंगा देव्यै नमः, श्री भवानी शंकराभ्याम नमः। आज एक नया विषय चल रहा है कि केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण हमारे सुरेंद्र रौतेला जी के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। मैं सभी भक्तों से और अपने केदारनाथ के सभी तीर्थ पुरोहितों से, केदारनाथ जी के रावल जी से, क्योंकि मेरा सबसे बहुत प्रेम है, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम दिल्ली में बन रहा है। केदारनाथ धाम तो केदारनाथ में ही है। केदारनाथ मंदिर हो सकता है, केदारनाथ मंदिर होगा। और आज से बहुत पूर्व इंदौर मध्य प्रदेश में बिरला जी के द्वारा केदारनाथ धाम की, केदारनाथ मंदिर की स्थापना पूर्ववत की गई है। तो ऐसे बहुत मंदिर हैं, बहुत हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं, नाम से जुड़ा हुआ है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही आपत्ति करनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि अगर कोई, और जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो सुरेंद्र रौतेला जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है, करने का निर्णय लिया है। उसमें उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। हम सभी जो बड़े आज साधु हैं, बहुत सारे मंडलेश्वर थे, मैं खुद था वहाँ। मुझे लगता है कि यह परंपरागत है और इस परंपरागत कार्य में जो कुछ ऐसे लोग हैं वो विघ्न डालना चाहते हैं और उसमें हमारे सरकार को या हमारे अन्य लोगों को वो टारगेट बनाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो विप्र समाज है, हमारे जो पंडा समाज है, तीर्थ पुरोहित हमारे तीर्थ पुरोहित केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनको इसमें बहुत ही शांति बना करके रखने की आवश्यकता है और ये कहने की आवश्यकता है कि मंदिर बनाए कोई, केदारनाथ का मंदिर कोई बनाए, केदारनाथ तो केदारनाथ है, वो धाम तो हो ही नहीं सकता है। और केदारनाथ की जो मान्यता है वो तो अन्य किसी मंदिर की हो ही नहीं सकती है। और केदारनाथ तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग दूसरा व्यक्ति के द्वारा कभी स्थापना करके नहीं बनाया जा सकता है। केदारनाथ की मान्यता दृढ़ है, निश्चयी है और सुदृढ़ है, परिपक्व है। इसलिए उस मान्यता पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति जो प्रश्न चिन्ह या निशान नहीं दे सकता है। इसलिए हमें लगता है कि हम सभी को उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जिस व्यक्ति के द्वारा इतना विशाल कार्यक्रम करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसलिए इस पर विरोध न करके उसको बधाई दें। हाँ, केदारनाथ धाम तो बन ही नहीं सकता। केदारनाथ धाम तो केदारनाथ में है और केदारनाथ धाम प्रतीकात्मक भी नहीं हो सकता है, केदारनाथ धाम सकारात्मक भी नहीं हो सकता है, केदारनाथ धाम का प्रतिबिंब भी नहीं हो सकता है। केदारनाथ तो केदारनाथ धाम ही है। केदारनाथ के नाम से कोई व्यक्ति स्थान बना सकता है। तो मुझे जो पता लगा कि हमारे उत्तराखंड के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मिल करके केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली बनाया है। तो ट्रस्ट बनाया है उन्होंने, केदारनाथ मंदिर बना रहे होंगे वो, इसलिए केदारनाथ से उनकी तुलना बिल्कुल न की जाए। और हमें इस पर
आना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको तुल दे करके इस बात को बढ़ाना चाहते हैं सीएम साहब के और उत्तराखंड के सरकार के खिलाफ में यह बात लाना चाहते हैं कि सरकार बनवा रही है, जो कि सरकार का या अन्य लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं भी उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अध्यक्ष के रूप में वहां उपस्थित था और बहुत सारे संत देश के थे। इसलिए सुरेंद्र रौतेला जी उत्तराखंड से आते हैं, उन्होंने केदारनाथ मंदिर बनाने का निर्णय लिया और मुझे लगता है उस निर्णय का हमें स्वीकार करते हुए उनको किसी भी प्रकार से इस निर्णय पर हम सबों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यही बात करूंगा और मैं पुनः यह बात कहता हूं कि इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति न करें। यदि कोई मंदिर बना रहा है, परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, सनातन धर्म को लेकर आगे आ रहा है, तो उसको बधाई है, साधुवाद है और धन्यवाद है। श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट के माध्यम से दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण करने की शुरुआत की गई है, जिसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री धामी समेत कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। बकायदा मंदिर निर्माण में दानदाताओं के लिए QR कोड भी जारी किया गया है। ऐसे में अब लगातार उठते सवालों के बीच ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दी है। दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, कोई धाम नहीं बन रहा। और इसको हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस दिन इसका भूमि पूजन था उस दिन माननीय श्री पुष्कर धामी जी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। हमने उनको वहाँ पे भूमि पूजन में बुलाया था। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो एक हमारे निजी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। और इस ट्रस्ट का भी उत्तराखंड गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ट्रस्ट आपस में ट्रस्टियों के सहयोग से बन रहा है। काफ़ी ट्रस्टी हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे उत्तराखंड के हैं जो इसमें ट्रस्टी हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं। यही केदारनाथ धाम पहले इंदौर में काफ़ी सालों से बना हुआ है और बद्रीनाथ धाम पहले बॉम्बे में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था। और ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं, गोलजी देवता के मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के हर गांव में आपको गोलजी का मंदिर मिलेगा। और साईं बाबा के मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर, सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं। एक राजनीतिक स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक केदारनाथ का मंदिर दिल में बना रहे हैं। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए। हम एक सिंपल धार्मिक भावनाओं से एक मंदिर बना रहे हैं और जो लोग उसको ऐसा कंट्रोवर्सी करना भी चाहते हैं तो वो हमारे धाम को लेके करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा धाम हमने कोई बनाया नहीं है। हमने वहाँ से मंदिर बना रहे हैं और इसको गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है और कुछ लीडर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हम धाम नहीं बना रहे। और उत्तराखंड का जो धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और वो सतयुग का मंदिर है। उसकी जो मान्यता है वो मान्यता वैसी रहेगी। और ऐसे तो पूरे दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर केदारनाथ के बहुत सारे मंदिर हैं। ये भी मंदिर एक ऐसे ही बन रहा है जहाँ पे कि इसकी आस्था का सवाल है, बाकी ऐसा कुछ मतलब नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्री केदार मंदिर समिति को निर्देश दिए हैं कि जांच की जाए कि केदारनाथ धाम के नाम पर अन्य किसी तरह से कोई उपयोग कर सकता है या नहीं। इसकी BKTC ने जांच और कानूनी सलाह लेनी भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सीएम धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि श्री केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण अन्य कहीं नहीं किया जा रहा है। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि
कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ 11वां ज्योतिर्लिंग है जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से 12 अन्य ज्योतिर्लिंगों का पुण्य मिलता है। वहीं अब दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के निर्माण की बात पर संत समाज और नेता भी आमने सामने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकार इस तरह के निर्माण को लेकर आने वाले समय में कोई कड़ा और बड़ा फैसला लेती है या नहीं।